और मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही इस कदर बढ़ गई है कि अब हर एक विभाग में एक एक कलेक्टर की जरूरत आन पड़ी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल ऐसा सिस्टम ने साबित कर दिया है। कैसे साबित किया है कि दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जब जिला चिकित्सालय, सीएमएचओ कार्यालय और दवा स्टोर रूम का निरीक्षण किया तो वहां पर निरीक्षण के दरमियान बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये थी कि वहां के 16 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद थे। इसके अलावा भी 5 ऐसे कर्मचारी थे जो दरअसल अस्पताल में ही नहीं थे, जो ड्यूटी पर नहीं थे। कलेक्टर ने उन तमाम अधिकारी कर्मचारियों को फटकार लगाई, लेकिन सिस्टम ने यह साबित कर दिया है कि अब हर एक विभाग में एक एक कलेक्टर हो। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही इस कदर बढ़ चुकी है कि अब हर विभाग में एक एक कलेक्टर की जरूरत आन पड़ी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये साबित किया है दमोह कलेक्टर के जिला अस्पताल औचक निरीक्षण ने। जब दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं देखने औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो कर्मचारियों की स्थिति देखकर एक बार उनका भी माथा ठगन हो गया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल और सीएमएचओ कार्यालय में कुल 16 कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ही कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं तो जिला अस्पताल में कर्मचारियों का गायब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना ही नहीं, अस्पताल के 5 कर्मचारी अपने काम में लापरवाही करते पाए गए हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं दर्शा रही है कि इसे पटरी पर लाने के लिए हर रोज कलेक्टर साहब को औचक निरीक्षण की जरूरत है। जब हमारे द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जाता है तब देखने में आया कि कई अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। जब डॉक्टर से कहते हैं कि दवाई क्यों नहीं है तो बोले सर हमने इंडेंट भेज दिया है, 3 इंडेंट भेज दिए, 4 इंडेंट भेज दिए, लेकिन दवा नहीं आती है। अंतुगत्ता हमारे जो वनिज भाई दवा कराने आते हैं उनको बाजार से दवा लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसी व्यवस्था को देखने हम आज यहाँ आए थे कि स्टोर रूम में दवा है, यदि है तो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही, उनको इश्यू क्यों नहीं की जा रही समय पर। ये देखने में आया कि 2025 के भी इंडेंट पेंडिंग पड़े हैं। 2025 में जिनने डिमांड की थी 30 इंडेंट अभी भी पेंडिंग है और 2026 के 39 इंडेंट पेंडिंग है। मतलब जबकि दवा तो ऐसी चीज है कि आज अगर इंडेंट आया, अगर अपने पास दवा उपलब्ध है तो आज ही इशू हो जाना चाहिए। प्रयास होना अधिकतम कल हर हाल में इशू हो जाना चाहिए, विदिन 24 आवर्स इशू हो जाना चाहिए, लेकिन समय पर इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करा दिया गया है। साथ ही यहाँ अंदर देखने पर जब स्टॉक चेक किया गया है तो 8 चीजों का मिलान किया गया जिसमें 6 में विसंगति पाई गई। जिला अस्पताल में सबसे ज्यादा अनियमितता दवा स्टोर रूम में देखने को मिली है। कलेक्टर को जांच में पता चला कि स्टोर प्रभारी द्वारा अलग अलग जगहों से आई दवाइयों की डिमांड समय पर पूरी नहीं की जा रही थी। स्टॉक में दवाओं की कमी, डेट एक्सपायर दवाओं का दबाव और फ्रीजर बंद मिलने जैसी कई गंभीर खामियां मिली हैं। कलेक्टर ने मौके पर ही कड़ा रुख दिखाते हुए लापरवाह और अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन के निर्देश हैं कि जो अपना ई दवा पोर्टल है, MP ई औषधि पोर्टल, इसके माध्यम से ही इश्यू होना है, इसके माध्यम से ही एंट्री आवक होना है, जावक दोनों होना है। मतलब कोई भी कभी भी स्टॉक चेक कर सकता है, स्टॉक 100% मिलान होना चाहिए, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। शासन के स्ट्रिक्ट निर्देश है, इसका पालन भी नहीं हो रहा है। साथ ही दवाइयों में विसंगति पाएंगी, कई दवाइयां हजारों ज्यादा पाएंगी, कई दवाइयां हजारों कम पाएंगी। कई ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं उनमें भी विसंगति पाएगी। कई फ्रीजर में जो दवाई होना चाहिए वो फ्रीजर काम ही नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हैं, उनमें दवा रखी हुई है, वो भी घातक हो सकती है क्योंकि डेट तो उस पर डली है कि सही है, पर जब किसी को भी उसका उपयोग करेंगे डॉक्टर लोग तो वो कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। इसी तरह से एक्सपायरी दवाइयां भी बहुत सारी पाई गई।
तो सारे निर्देश सीएमएचओ को दिए गए हैं कि तत्काल इसको व्यवस्थित करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अवगत कराएं। साथ ही सीएमएचओ कार्यालय में 16 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, उनकी भी 3 दिन की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। आज रोक करके ये आदेश हमको प्रस्तुत करेंगे ताकि लोगों को समय पे दवा मिले, समय पे उपचार मिले। जैसा कि अभी आपके सामने एक माता जी एक भैया दोनों आए थे कि इनके एक पेशेंट इनके आए थे दवा कराने, पर समय पे उपचार और सही उपचार न मिलने के कारण कहीं ना कहीं इनके साथ छल हुआ है या गलत हुआ है, उनको दुखी होना पड़ा है। जबकि लोग बड़ी आशा लेके आते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो हमारे जो भी मरीज हैं वो ठीक होंगे और उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर समय रहते ऐसा नहीं होगा। तो उनके लिए कमेटी बना करके दोनों केसों में विस्तृत जांच रिपोर्ट आज ही जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं और जैसी भी इसमें रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो और लोगों को न्याय मिले। कलेक्टर के औचक निरीक्षण ने स्वास्थ्य विभाग में तो हड़कंप मचा दिया, पर एक सवाल को भी जन्म दिया है कि क्या हर विभाग में अलग अलग कलेक्टर का होना जरूरी है, तब ही जिले की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। अगर नहीं तो उन जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों का क्या जिनके भरोसे पर हर विभाग के काम चलते हैं। उन अधिकारियों को भी कलेक्टर साहब जितनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर व्यवस्थाओं में सुधार होगा। साधना न्यूज के लिए दमोह से दिनेश शुक्ला की रिपोर्ट। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ में संवाददाता दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ये देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि खुद जिला अधिकारी को यानी डीएम को खुद ये कहना पड़ रहा है कि यहां पर लापरवाही हुई है। और देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि जब स्टोर रूम में दवाइयां नहीं है, डिमांड मांगी गई है 2023 से पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि ये जिम्मेदारी जिस अधिकारी की थी उस अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, तो कलेक्टर साहब को वहां पर निरीक्षण करना पड़ा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हर विभाग में ऐसा एक कलेक्टर हो, क्या हर विभाग में हर एक कलेक्टर हो? बता दें कि कलेक्टर साहब ने जब जिले में अलग अलग हॉस्पिटलों में भ्रमण किया, जब वहां उनने मुख्य वजह समझी कि दवा नहीं है हॉस्पिटलों में, तो दवा की उनने मुख्य वजह स्टोर रूम जाकर उनने देखा तो स्टोर रूम में डिमांड डली थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयां थी, फ्रीजर बंद था, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं देखी गई वहां पे। कलेक्टर साहब ने तत्काल वहां पे 21 कर्मचारियों को उनने नोटिस जारी किया, कई पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाई और इसके लिए उनने सीधे तौर पर सीएमएचओ कार्यालय को जिम्मेदार माना है। जी बिल्कुल, लेकिन कलेक्टर साहब ने ये भी कहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको 3 दिन का वेतन काटा जाए। लेकिन बड़ी लापरवाही है कि जब वहां पर स्टोर रूम में दवाई नहीं है और डिमांड जब भेज दी गई है, तो क्या ये सीएमएचओ साहब की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन दवाइयों का समय से बुलाते और डिमांड पूरी करते? ये क्यों नहीं किया गया समय से? जी, इसमें सीएमओ कार्यालय की घोर लापरवाही सामने आई है, इसके लिए कई कार्रवाई के लिए लिखा गया है, उच्च विभागों के लिए लिखा गया है और कलेक्टर साहब का साफ कहना है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्रीजर बंद मिलने पर उनने कड़ा रुख बताया है। बिल्कुल, लेकिन ये तो उन्होंने तब किया है जब कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया, लेकिन अगर कलेक्टर साहब वहां निरीक्षण नहीं करते तो क्या ये जो अव्यवस्थाएं थी, ये जो लापरवाही थी, वो तो निरंतर चलती रहती? तो कब तक चलती रहती है? जी सर, इससे लापरवाही जिले में लापरवाही लंबे समय से चल रही थी, जिसकी शिकायतें कलेक्टर महोदय को लगातार मिल रही थी। सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग भ्रमण के दौरान यह जानकारी मिल रही थी कि दवा की पूर्ति बराबर नहीं हो रही है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने पहली बार किसी कलेक्टर ने जाकर स्टोर रूम का निरीक्षण किया है जिले में। लेकिन ये कलेक्टर साहब की से ज्यादा कहीं अधिक जो वहां के सीएमएचओ रहते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर रहते हैं या जो सिविल सर्जन रहते हैं, ये उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी तो इन लोगों की थी, ये जो अधिकारी हैं इनकी। लेकिन इन्हीं अधिकारियों ने जब अपने कार्य में लापरवाही बरती, तो क्या इन पर भी कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनका सस्पेंशन नहीं होना चाहिए? अगर किसी भी मरीज की अगर यहाँ कोई लापरवाही के चलते कुछ भगवान न करे किसी के साथ में कोई दुर्घटना होती, तो इसके जिम्मेदार कौन होता? एक्सपायरी दवाई वहां पर मिली है, फ्रीजर बंद पड़े मिले हैं, फ्रीजर में जो दवाइयां रखी है, डॉक्टर अगर किसी मरीज को लगाते और उससे जो जनहानि होती, तो इसके जिम्मेदार कौन होता? तो क्या इन सभी की जिम्मेदारी जो सिविल सर्जन है, जो सीएमएचओ हो, उनकी नहीं है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी, इसके लिए कलेक्टर महोदय ने उच्च कार्यालय के लिए पत्र लिखा है, भोपाल के लिए आयुक्त के लिए पत्र लिखा है वो कलेक्टर द्वारा। जी, और इससे पूर्व भी दमोह जिले में करीब 3 वर्ष पूर्व यहाँ पे 4 प्रसूताओं की मौत हो गई थी, उसकी भी जांच अभी तक सामने नहीं आ पाई है।
जी बिल्कुल। लेकिन देखिए यहाँ पर कलेक्टर साहब ने, जब मैं उनका बयान सुन रहा था, बाइट सुन रहा था, तो कलेक्टर साहब ने खुद ये कहा कि 16 अधिकारी कर्मचारी जो थे वो बिना सूचना के, यानी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए, यानी वो ड्यूटी पर नहीं थे, और 5 ऐसे कर्मचारी थे जो अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे थे। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने उनके 3 दिन वेतन रोकने के आदेश दिए हैं, उन पर कार्रवाई क्या की जा रही है ये हमको 3 दिन में अवगत कराएं। लेकिन यहां पर एक बात ये भी थी कि वेतन सिर्फ कर्मचारियों का ही क्यों कटे, अधिकारियों का क्यों नहीं कटे वेतन, सिविल सर्जन साहब का क्यों नहीं कटे वेतन, सीएमएचओ साहब का वेतन क्यों नहीं कटे, जो मेडिकल अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर है, उनके वेतन क्यों नहीं कटे, उनके महीने भर के वेतन काटने चाहिए, क्योंकि लंबे समय से वो अपनी लापरवाही बरतते आ रहे हैं। उन्होंने निरीक्षण कभी किया ही नहीं जो कलेक्टर साहब ने किया। ये कलेक्टर साहब ने अस्पताल में पदस्थ जो उच्चाधिकारी हैं उनके खिलाफ में आयुक्त के लिए पत्र लिखा है, स्वास्थ्य आयुक्त के लिए पत्र लिखा है, और उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई सामने निकल कर आएगी। जी बिल्कुल, ठीक है दिनेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला दमोह से है, जहां पर जब कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया तो कई सारी कमियां नजर आईं, कई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद नजर आए, कई कर्मचारी ऐसे थे जो कार्यों में लापरवाही करते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कलेक्टर के निरीक्षण के बाद ये व्यवस्था बदलेगी और क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी।